पूरी रियासत में नकली मोहर की बाढ़ आई हुई है और हर कोई नकली मोहर लेकर घूम रहा है। इतनी उम्दा और बेहतरीन नकली मोहरें पूरे सल्तनत में सिर्फ 2 लोग बना सकते हैं, फिरोज और बसंत। हम हैं तुम्हारे हीरे का खरीदार, 10,000 मोहरे देंगे। अब्बास, मोहरे तो असली है। इसका मतलब फिरोज नकली मोहर नहीं बना रहा। अगर फिरोज नकली मोहर बना रहा होता तो हमें असली नहीं देता। नकली मोहरे मैं नहीं बनाया, मैं बना ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि रियासत में चल रही नकली मोहरे किसी खास धातु की बनी है। सालों पहले हमें एक वैज्ञानिक समारोह में एक वैज्ञानिक मिला था जिसने हमें बताया था कि नकली सोना बनाने का प्रयोग कर रहा है। क्या नाम था उसका? अद्भुत शास्त्री। ये सकीना बेगम है। मुख्य राजमार्ग पर इसकी सराय। कमाल की हसीन और खूबसूरत है ये विराट भाई। जानती है ना आप अद्भुत शास्त्री जी को? अब सराय चलाते हैं तो दिन भर में कितने लोगों से मुलाकात होती है, ध्यान ही नहीं रहता किससे मिले। सकीना अद्भुत शास्त्री को अच्छी तरह से जानती है। इसका मतलब ये हुआ कि अद्भुत शास्त्री सकीना के सराय पे आता था। मतलब ये हुआ कि नकली मोहरों का इस सराय से और सकीना से कोई ना कोई संबंध जरूर है। जहाँ पर अकबर गए थे पड़ोसी मुल्क जंगी जहाज खरीद, वो भी मोहरें नकली निकली थी। और वो मोहरे भी शाही खजाने से आए थे विराट। इसका मतलब ये हुआ कि नकली मोहरे जो हैं वो शाही खजाने से आ रहे हैं। लेकिन ये मोहरे तो सरकारी टकसाल से बनकर सीधे यहाँ आती हैं। शाही टकसाल में कोई तो है जो नकली मोहरे बना, वो जो कोई भी, उसका तो पता हम लगा ही लेंगे। ये है शाही टकसाल के प्रबंधक सिराज अली। तशरीफ रखिए। जी कहिए, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दिमाग गरम। हमारी तफ्तीश में हमें ये पता चला है कि इस शाही टकसाल से नकली मोहरे बनकर शाही खजाने तक पहुंच रही है और वहां से प्रजा तक। जी आपको कोई गलत फहमी हुई। यहाँ बनने वाली हर मोहर पर मेरी नजर होती, मैं खुद जांच करता हूँ। और रुकिए, ये देखिए, यहाँ सब असली मोहरें हैं। यहाँ से आज तक कोई नकली मोहर नहीं गई। आप चाहे तो खुद जांच कर सकते हैं। ये तो असली है। लेकिन यहाँ से शाही खजाने तक जो मोहर पहुंची थी वो नकली थी। इसका मतलब ये है कि शाही मोहरे रास्ते में ही बदल दी जा रही हैं। ये मोहरे लेकर कौन जाता है? शाही मालवाहक अधिकारी प्रसाद। उसे तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारी बेगम उसी की बीवी के साथ कल तीज का त्योहार मनाने जा रही है। जी कई सालों से ये काम कर रहा है और आपके आने से कुछ देर पहले ही वो मोहरे लेकर भी गया है। थोड़ी देर पहले। इसका मतलब अभी वो रास्ते में होगा। कहीं ये प्रसाद ही तो मोहरे नहीं बदल रहा। उसका पता तो उससे मिलने के बाद ही चलेगा। चलिए महमूद मियां, ये मोहरे एक बार शाही खजाने पहुंच जाएं, उसके बाद सब लोग तीज के त्योहार का मजा लेंगे। प्रसाद! हाँ, प्रसाद, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुजरिम निकलोगे। विराट, गिरफ्तार कर लो इसे। क्या गजब कर रहे हैं महमूद मियां? आखिर किया क्या है हमने? आप असली मोहरों को नकली मोहरों से बदलते हैं। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कि नकली मोहरें आपके पास आती कहां से हैं? महमूद मियां, 3 दिन पहले हमने आपसे 100 मोहरे उधार ली थी। हाँ, लौटाओ हमारे मोहरे वापस। कल दे देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम मोहरे बदलते होते तो आपसे 100 मोहरे उधार लेते। बात में दम है। और दूसरी बात, शाही टकसाल से लेकर शाही खजाने तक ये सारे सिपाही हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमारे मोहरे बदलने का सवाल ही नहीं उठता। इस बात में भी दम है। लेकिन रास्ते में मोहरे तो बदली जा रही हैं ना प्रसाद जी। एक बात बताइए, आप रास्ते में कहीं रुकते हैं? हम खाना खाने के लिए सकीना के ठिकाने पर रुकते हैं, लेकिन उस वक्त ये मोहरों से भरा बक्सा हम एक गोदाम में रखवा देते हैं और उसकी चाबी सिर्फ हमारे पास होती है। सकीना की सराय
महमूद मियां, हमारा शक बिल्कुल सही था। उस सकीना के सराय से नकली मोहरों का कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। मोहरें वहीं पे बदली जा रही हैं। अरे लेकिन मोहरे कौन बदल रहा है? उसका पता भी जल्द लग जाएगा। प्रसाद जी, अब हर बार की तरह बक्से को गोदाम में रखें, लेकिन इस बार बक्से में मोहरों के साथ साथ महमूद मियां भी होंगे और अब्बास भी होंगे। और जैसे ही वो लोग वहां पर मोहरे बदलने के लिए आएंगे तो कोतवाल महमूद मियां उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। पर विराट भाई, तब तक आप क्या करेंगे? हम जब तक हम सकीना से उस अद्भुत शास्त्री के बारे में जानने की कोशिश करें। सुनिए। हाय अल्लाह, माशाल्लाह। आप हाथ दीजिए। हाथ मांगा है जी, साथ नहीं। हाथ दीजिए। जी। आप फिर आ गए? आए नहीं है, दरअसल आपकी कशिश हमें खींच लाई। ऐसा लगता है कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई। बात कहें आपसे विराट जी? दो बातें कही, आपकी बातें ही तो सुनने आए हैं हम। भाई बातें होंगी, मुलाकातें होंगी और फिर मोहब्बत। तो सुनिए, ये जो आप हमसे ये झूठी मोहब्बत का नाटक कर रहे हैं ना, ये नहीं चलने वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि आप यहाँ पर नकली मोहर बनाने वाले को पकड़ने के सिलसिले में आए हैं, और हमसे जो ये मोहब्बत का नाटक कर रहे हैं ना, ये अद्भुत शास्त्री के बारे में जानने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बातें आपको कैसे पता चली? हमने तो आपको बताई नहीं थी। वो क्या है ना, हमने ये बातें छुपकर सुन ली थी। सकीना अद्भुत शास्त्री को अच्छी तरह से जानती है, इसका मतलब ये हुआ कि अद्भुत शास्त्री सकीना के ढाबे पे आता था। उस नकली मोहरों का इस सराय से और सकीना से कोई ना कोई संबंध जरूर है। एक बात हम भी आपसे कह देते हैं कि आप शास्त्री जी को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, जानते, और सिर्फ जानते ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो 3 महीने पहले वो यहाँ से गए थे और कह के गए थे कि काफी समय तक वापस नहीं आएंगे। क्यों? उनको कुछ तरीका मिला है दौलत कमाने का। हम जब तक दौलत नहीं कमाएंगे, हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, और फिर हमसे निकाह करके हमें कहीं दूर ले जाएंगे। और हाँ, एक और बात कहा था कि अगर उनके बारे में कोई हमसे पूछे तो हम मना कर दे। तो आपको नहीं पता कि शास्त्री जी कहाँ हैं? नहीं विराट मियाँ, हमें जो कुछ पता था हमने सब बता दिया। खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़िए। खैर आज पता चल ही जाएगा कि इन दोनों में से नकली मोहर बनाई किस। हाय अल्लाह! क्या हुआ? हाय अल्लाह! हमारी उंगली चल गई। दवाई लगा लीजिए ना। वो तो कमरे में है। चलिए ना। चलिए। आई। अब्बास, हम कोतवाल महमूद मियां है। कोतवाल महमूद मियां, हमें पता है, क्यों बार बार बताते रहते हैं आप? अरे हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि उस विराट ने हमें यहाँ फंसा दिया है और खुद उस सकीना को फंसाने गया है। महमूद मियां, बस थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। जैसे ही वो नकली मोहर बनाने वाले आएंगे ना, मोहर बदलने, मैं पकड़ दूंगा। मेरा मतलब हम पकड़ लेंगे उसे, हैं? अब तक तो महमूद मियां और अब्बास भाई ने उस मोहरे बदलने वाले को तो पकड़ भी लिया होगा। अभी पता चल जाएगा। अरे अरे, ये दोनों तो बेहोश पड़े। महमूद मियां, अरे महमूद मियां उठो। अब्बास, महमूद मियां, आप दोनों बेहोश कैसे हो गए? अरे विराट, क्या बताएं, हम दोनों यहाँ बक्से में छिपे थे, किसी की आने की आहट आई और फिर
खुशबू तो जानी पहचानी लग रही, क्या है ये? बेहोशी की महमूद भैया, बेहोशी की दवाई है। बस महमूद भैया, कोई ऐसी बेहोशी की दवा बनी नहीं आज तक जो कोटवाल महमूद भैया, ये मोहरे तो नकली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चोर बहुत शातिर है। जिस तरह से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारी हर चाल पे नजर रखे हुए है। उसे पहले से पता था कि इस बक्से में मोहरों के साथ साथ महमूद मियां भी हैं और अब्बास भी। उसने आप दोनों को बेहोश किया और हर बार की तरह मोहरे यहां से बदलकर चला गया। लेकिन वो अंदर कैसे आया? दरवाजे पे तो ताला लगा था और चाबी सिर्फ हमारे पास थी। कोई ना कोई तो दूसरा रास्ता होगा इस कमरे के अंदर आने का। रास्ता, कोई और रास्ता तो है ही नहीं अंदर आने का। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी मोहरे बदली हैं उसके पास प्रसाद जी की चाबी जैसी नकल है। लेकिन वो ताला और चाबी तो हमारा था और हमने कभी किसी को चाबी नहीं दी। ये जरूर अद्भुत शास्त्री का काम। अब्बास, आज तक हमने अद्भुत शास्त्री को नहीं देखा, लेकिन फिरोज खान और बसंत ये दोनों सकीना के ढाबे पर आते हैं और कुछ देर पहले ही मैंने उनको वहां से निकलते हुए देखा। अगर ये काम उन दोनों में से किसी ने किया है तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। महमूद मियां बहुत घूम लिया इनके आगे पीछे। अरे जो पूछना जल्दी पूछिए ना, वरना मुझे पूछने दीजिए। बताओ तुम दोनों में से कौन मोहरे बदलता था? मोहरे हमने नहीं बदली है, नजर तेज है। झूठ बोला ना तो हम तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ देंगे। कोतवाली, हमने पहले कहा था आपसे कि मोहरों के इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा खुदा के महमूद मियां, अगर आपका हुक्म हो तो हम कुछ कोशिश करें। बेशक तुम भी कोशिश कर लो, पर कुछ होगा नहीं। जाओ, हमसे नहीं हुआ, ये करेंगे। मोहरे इसने बदली हैं। आपको कैसे पता विराट भाई? मैंने असली मोहरों पर एक रसायन छिड़क दिया था और जब इसने मोहरे बदली होंगी तो वह रसायन इसके कपड़े और शरीर पर लग गया होगा। अभी तक उसकी महक आ रही है इससे। फिरोज, इससे पहले कि हम तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ दे, बताओ कि तुमने ये मोहरों की अदला बदली कब की, क्यों की, कैसे की? बताते हैं, सब बताते हैं। ये बात सच है कि हम असली मोहरे की जगह नकली मोहरे रखते थे, पर हम मोहरे बनाते नहीं थे। नजर तेज है। क्या मतलब क्या है इसका? 3 महीने पहले की बात है। नजर तेज है। कौन है तुम? खंजर फेंक दो फिरोज, क्योंकि हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे लिए एक काम का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कैसा प्रस्ताव? नजर तेज है। हमें पता है कि तुम्हारी माली हालत बहुत खराब है, धन की बहुत जरूरत है तुम्हें। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो लाखों मोहरे कमाओगे।
कैसा काम? नजर तेज। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें हमारी बनाई हुई नकली मोहरें असली मोहरों में बदलनी है। कब, कहाँ और कैसे वो हम तुम्हें बताएंगे। मैं कोई खतरे वाला काम नहीं करूंगा, पहले बोल देता हूँ। कोई खतरा नहीं होगा और हर बार मोहरें बदलने के बदले तुम्हें 5000 मोहरें मिलेंगी। मंजूर है, नजर तेज है। पर एक बात याद रखना, हम हर पल तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अब ये नकाबपोश कौन हो सकता है? वो तो हम नहीं जानते थे। उसके बाद सिर्फ उसके खत आते थे जिस पर उस जगह का पता लिखा होता था जहां से हमें नकली मोहरे लेकर वहां असली मोहरे रखने होते थे। उस ताले की चाबी हमें उन नकली मोहरों के पास मिलती थी और उन असली मोहरों में से 5000 मोहरे हम अपने पास रखते थे। नजर तेज है। बस हमें उस जगह का पता दो और हम वो मोहरे वहां से फौरन बरामद कर लेंगे। नहीं महमूद मियां, कोई फायदा नहीं। अब तक तो वो नकाबपोश मोहरे ले जा चुका होगा। कोतवाल जी, हमने कहा ना कि नकली मोहरों के इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खुजा खुजा के अब हम जा सकते हैं। ठीक है, तुम घर जाके खुजा लो। इस फिरोज को कैद खाने ले जाओ। इसकी ऐसी खातिरदारी करो, ऐसी खातिरदारी करो कि फिरोज तू तो गया। हमें तो लगता है कि ये अद्भुत शास्त्री ही है जो नकाबपोश बनकर आया था और जो ये मोहरों की अदला बदली करता है। महमूद मियां, लेकिन अद्भुत शास्त्री का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। अब्बास, प्रसाद जी के पास जा, उनसे चाबी ले और वो चाबी लेकर तू चाबी वाले के पास जा और ये पता लगा कि उस चाबी की नकली चाबी किसने बनवाई थी। ठीक है बराबर। और महमूद मियां, आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है। हाँ, बसंत उस पर नजर रखनी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसका इस मामले से जरूर कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और तब तक हम उस अद्भुत शास्त्री की गुत्थी को सुलझाते हैं। सकीना, हम हैं अद्भुत शास्त्री। तुम अद्भुत शास्त्री नहीं हो सकते। कौन हो तुम? हम ही हैं अद्भुत शास्त्री, तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। बहुत धन कमा लिया है हम। अब ये शहर छोड़ के चले जाएंगे हम तो। तुमसे शादी करेंगे और घर बसाएंगे। तुम अद्भुत शास्त्री नहीं हो सकते क्योंकि वो तो मर चुका है। अगर अद्भुत शास्त्री मर चुका है तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था? विराट, तुम? हाँ, हम। विराट भाई, विराट भाई, भाई वो नकली चाबी सकीना ने बनवाई थी। विराट कहाँ जा रहा है? इधर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारे घर गए थे, तुम वहां पर थे नहीं। हमने सोचा तुम यहीं होंगे, इसलिए हम यहीं आ गए। नहीं, वो सकीना ने अभी अभी बताया कि अद्भुत शास्त्री तो मर चुका है। लेकिन आप ये बसंत को यहाँ क्यों लेके आए? अरे विराट, हमने तुम्हें हुक्म दिया था ना कि हमसे कहो कि हम बसंत का पीछा करें, तो हमने बसंत का पीछा किया और इसका पीछा करते करते हम इसके असली अड्डे तक पहुंच गए, जहां से हमने बरामद किया असली सोने दिखने वाला नकली धातु और नकली मोहरे। अगर नकली मोहरे ये बना रहा है तो फिर सकीना ने नकली चाबी क्यों बनवाई? क्योंकि ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे थे। पूरा का पूरा सच यही बताएंगी या कोतवाली जाकर? नहीं नहीं, यही बताएंगे। असल में हम और अद्भुत शास्त्री एक दूसरे से प्यार करते थे।
उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने सोने जैसे दिखने वाली एक धातु बनाई है। उसे बनाने का तरीका भी हमें बताया था। लेकिन एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हम सराय चला चला के तंग आ चुके थे। किसी भी तरह से बहुत सारा धन कमाना चाहते थे। फिर एक दिन हमने बसंत, फिरोज और प्रसाद को अपने सराय पे देखा। उन्हें देखकर हमारे दिमाग में उस धातु से नकली मोहरे बनाने का ख्याल आया और बसंत को अपने साथ मिला लिया। हाँ, क्योंकि हम जानते थे कि ये हमसे प्यार करता है और हमें धोखा नहीं देगा। अगर ये दोनों असली मुजरिम हैं, तो फिर फिरोज के घर पे वो नकाबपोश आदमी कौन था? वो हम ही थे। हमने उससे मर्द की आवाज में बात की थी ताकि वो ये ना जान पाए कि हमारे लिए काम कर रहा है। तो आपके पास प्रसाद जी की चाबी कहाँ से आई? हमने उनके खाने में ना नींद की दवाई मिला दी थी। उनके सो जाने के बाद उनकी चाबी चुरा ली और फिर उसकी नकल बनवाई और उनके जागने से पहले चाबी वापस रख दी। अब जब इतना कुछ बता दिया है जानेमन, हाँ, हमारा मतलब है सकीना, तो अब ये भी बता दो कि वो नकली मोहरे कहाँ हैं? सराय के बीचों बीच जो घास रखी है उसी के नीचे तहखाना है, वही छुपाई है। महमूद मियां, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या करना। हाँ विराट, हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। महमूद मियां, आप इन दोनों को यहाँ से लेके जाइए और तहखाने में से असली मोहरे बरामद कीजिए। विराट, कोतवाल हम हैं, हुक्म भी हम ही देंगे। Venom,